Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to use the fill option within the Microsoft Excel. Let's go to the Excel file. All right. So यहाँ पे मैंने Excel फाइल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपके सामने ही कुछ लिखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप फिल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बिफोर दैट मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा कि इससे पहले हम क्या सीख रहे थे। जैसे हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, सेल का सेक्शन, सेल्स का जो सेक्शन था उसमें हमने लास्ट फॉर्मेट देखा था। टुडे वी विल लर्न एडिटिंग सेक्शन। सो इसमें से एडिटिंग स्टार्ट होगा एंड उसमें से हम देखेंगे फिल। फिल में क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। फाइन। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल की ज़रूरत क्यों कब पड़ती है हमें। मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं और वही चीज़ आपको रिपीट करना है, बार-बार लिखना है, तो या तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर उसको बार-बार लिखेंगे। तो उस टाइम को बचाने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए आप उस केस में फिल का यूज़ कर सकते हैं। फाइन, अभी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, अब मुझे इस 1 को नीचे तक लिखना है, राइट? तो या तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ, अगेन पेस्ट करूँ, कॉपी पेस्ट इस तरीके से, या फिर मैं इसको क्या करूँ कि बार-बार लिखूँ लाइक दिस, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। बट ये सही तरीका नहीं है। जब आपको मान लीजिए थोड़ा-सा लिखना हो, तो उस केस में तो आप लिख सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा लिखना हो, तो उस केस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस केस में आप फिल का यूज़ कर सकते हैं। फाइन, कैसे करेंगे? अब जैसे देखिए, ये है। अब यहाँ पे आप गए, इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, राइट? उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं और अगर आपके एक्सेल में, आपके कंप्यूटर में, एक्सेल में अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ से एक्टिवेट होगा? उसके लिए आपको जाना है फाइल में, उसके बाद जाइए ऑप्शंस, उसके बाद जाइए एडवांस्ड और यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस अगर ये अनचेक है तो इसको चेक कर दीजिए, फिल हैंडल एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ये एक प्लस का साइन बना हुआ, इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। ओके, और जिस वैल्यू को आपको ड्रैग करना है, फिल करना है, उस पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको और उसके बाद उसको आप ड्रैग करेंगे नीचे की ओर, लाइक दिस। ये देखिए, ये आसानी से फिल हो गया, ठीक है? मेरी स्पीड शायद स्लो है, आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दिया। तो आपको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और जितना भी आपको रोज़ चाहिए उतने में आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये तो हुआ कि सेम चीज़ को अगर आपको ड्रैग करना है तो उस केस में आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कई बार होता है कि मुझे सीक्वेंस बनाना है, इंडेक्स बनाना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, उसको आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको लिखना होगा 1, 2। अब जैसे मुझे सीक्वेंस चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, मैंने लिखा 1, 2। अब ये एक्सेल समझ जाएगा कि इस सीक्वेंस में डेटा देना है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फिल हैंडल पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए, इसने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक बना दिया। नीचे जितना भी हम जाएँगे, 1 का डिफरेंस है 1 एंड 2 में, तो उसने 1-1 के डिफरेंस पे आपको वैल्यूज़ दे दिए। फाइन। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे चाहिए 1, देन 3, देन मान लीजिए 5, तो मैं क्या करूँगा, 1 एंड 3 लिख दिया, दैट्स इट। अब दोनों को सेलेक्ट किया एंड फिल हैंडल को पे क्लिक किया और नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखिए, 1 एंड 3 में 2 का डिफरेंस है, तो लिखा 1, 3 हमने लिखा, उसके बाद देखिए 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन अपने आप ही आ गया। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं 10, उसके बाद दे देते हैं मान लीजिए 15, तो क्या हुआ कि ये ज़्यादा हो गया कहीं न कहीं। पहले हमने कम दिया, फिर हमने ज़्यादा दिया। देखिए क्या करता है। दोनों सेलेक्ट किया, फिल हैंडल पे क्लिक किया एंड ड्रैग किया। इसने इस तरीके से बनाया। ओके, दूसरा देखते हैं कि यहाँ हमने दिया मान लीजिए 10,
और यहाँ हमने दिया 25, या फिर यहाँ देते हैं 25 एंड यहाँ देते हैं 10। अब क्या करता है देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये क्या किया, पहले हमने 25 दिया फिर 10 दिया, तो ये क्या कर रहा था, कितने का डिफरेंस था दोनों में, 15 का, 15 का डिफरेंस था। तो अब वो 15 के डिफरेंस पे आपको नंबर दिखाना शुरू किया, जैसे 25, 10, -5, -20 एंड सो ऑन, नीचे -125 तक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद और ये आप इंडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इंडेक्स नंबर बनाना हो तो। उसके बाद कई बार होता है कि हमें जैन फैब लिखना होता है, तो कैसे करेंगे, जैन लिख दिया आपने, उसके बाद फिल हैंडल पे क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए, इसने क्या किया, बना दिया जैन से लेकर दिसंबर तक। अगर इसको आप पूरा जनवरी लिखेंगे तो वह आपको उसी तरीके से दे देगा। मैंने शॉर्ट में जैन लिखा है इसलिए इसने सारा शॉर्ट में ही दिया, जैन फेब एंड टिल दिसंबर। तो ये आपको इजी रहेगा, आसानी से बना सकते हैं। फाइन। उसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए मुझे, मैंने लिखा संडे, अब मुझे संडे से लेके सैटरडे तक चाहिए। मैंने फिल हैंडल पे क्लिक किया और ड्रैग किया यहाँ तक। ये देखिए, इसने मुझे दे दिया संडे से लेके सैटरडे तक। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने संडे लिखा पूरा सैटरडे तक आ गया, एक बार आपने जैन लिखा पूरा दिसंबर तक आ गया, आपने एक बार 1 लिखा वो पूरा जितना भी आपको नंबर चाहिए उतना आपको नंबर दे रहा है। जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वो आप लिखोगे एंड सेलेक्ट करोगे, फिर फिल हैंडल एंड देन ये आपको उस तरीके से वैल्यू दे देगा। फाइन। उसके बाद देखते हैं कुछ और ऑप्शंस, देखते हैं कुछ और तरीके, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे संडे लिख दिया, अब मुझे इसको करना है कि ड्रैग करना है राइट हैंड साइड में, तो कैसे करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, मान लीजिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये डेटा इस पूरे सेलेक्टेड एरिया में चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, या तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ, या फिर आप उसको ड्रैग करो, या फिर आप प्रेस करो आर कंट्रोल आर प्रेस करोगे राइट में हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको नीचे चाहिए तो आप प्रेस करो कंट्रोल डी, जैसे आपने कंट्रोल डी प्रेस किया तो नीचे भी ड्रैग हो गया। कंट्रोल आर से राइट एंड कंट्रोल डी से नीचे आप फिल करा सकते हैं। फाइन। उसके बाद देखते हैं कि फिर से संडे उठा लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड मान लीजिए कि मुझे ये डेटा ऊपर चाहिए। ऊपर के लिए तो कोई शॉर्टकट की है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया और आप जाइए यहाँ फ्लैश फिल में, यहाँ पे एडिटिंग में, एडिटिंग सेक्शन में फ्लैश फिल में, फिल पे क्लिक कीजिए। अब आपको जाना है मान लीजिए अप, आप अप पे क्लिक कीजिए, ये देखिए अप पे डेटा आपका फिल हो गया। अब आपको डेटा राइट में चाहिए तो राइट में हो गया। फाइन। अब देखते हैं कि राइट के लिए ऑल्दो हमने ऑप्शन, हमारे पास शॉर्टकट की भी है, बट हमारे पास शॉर्टकट की नहीं है अप के लिए एंड लेफ्ट के लिए। तो लेफ्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस साइड आपको डेटा चाहिए उस साइड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइन। यहाँ जाइए, फिल एंड क्लिक कीजिए लेफ्ट। ये देखिए इसने लेफ्ट में फिल कर दिया। अब फिल क्लिक कीजिए डाउन, डाउन में सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से डाउन, राइट, अप, लेफ्ट आप यूज़ करके इसको आप फिल करा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपका समय बचाएगा और ईज़ी वे में आप कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे रोज़ है, बहुत सारे कॉलम्स है, उसमें आपको करना है तो उस केस में यू कैन डू दैट। एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट की है बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम एक ही सेल में कुछ लिखना चाहते हैं और मल्टीपल चीज़ें लिखना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा होता है। क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए कि संडे लिखा मैंने, SUNDAY, संडे, ठीक है। अब मैंने संडे लिखा है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ही मंडे भी लिखूँ, तो कैसे लिखूँगा आप? एंटर करोगे, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट एंटर। एक सेकेंड,
मैंने इसमें लिखा संडे एंड प्रेस किया ऑल्ट एंटर, यस। अब मैं इसमें लिख सकता हूँ मंडे। अब मैंने प्रेस किया ऑल्ट एंटर। अब मैं इसमें लिख सकता हूँ, मान लीजिए ट्यूसडे, TUE लिख दिया एंड सो ऑन। ऐसे ही करके आप ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिएगा तो एक और स्पेस बन जाएगा। और अब मुझे बाहर आना है तो सिर्फ एंटर प्रेस किया मैंने। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे तीनों मैंने लिख दिए एक ही सेल में। तो ऑल्ट प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिएगा तो वो स्पेस बनाता जाएगा आपके लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, एंड अंडरस्टैंड किया होगा आपने इसको। सो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।